आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मबनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। यानी कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट था स्पीड ऑफ साउंड पर गैसेस में, उसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आज। तो आज का हमारा प्रॉब्लम ये डिस्क्राइब कर रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो साउंड है वो असल में वेव्स हैं और ये साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जब टेम्परेचर गिवन उसने ये बताया आपको कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यानी कि टी जो नॉड है आपके पास एयर में, वो असल में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 273 केल्विन के बराबर है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो असल में आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड है। और ये वो रफ्तार है जिसके साथ साउंड ट्रेवल कर रही है एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। अब वो कहता है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी क्या वैल्यू होगी, यानी कि v जो है आपके पास जो कि स्पीड ऑफ साउंड है वो हमने मालूम करनी है जब टेम्परेचर असल में जो कि t है वो असल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन से चेंज होकर अब कितना हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस 22 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमने मालूम करनी है। तो इस टेम्परेचर जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, इस टेम्परेचर तक आने पर या 22 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ने पर जो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ी है, इसको हम निकाल सकते हैं। जो हमने पिछला लेक्चर जो कि मबनी था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस पर, उसमें हमने ये जाना था कि किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो V होती है और वो कैलकुलेट की जाती है इस एक्सप्रेशन से जिसमें V नॉट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 0.61 और साथ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। और ये एक्सप्रेशन इसी का हमने इस्तेमाल करना है। और ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ने पर आपके पास 0.61 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो v है वो आपके पास इसी तरह आ जाएगा जो कि स्पीड ऑफ साउंड है किसी खास टेम्परेचर पे, और उसके बाद आपके पास जो v नॉट है उसकी वैल्यू एक्चुअली है आपके पास 332 मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड ऑफ साउंड है एयर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लस आपके पास आ जाएगा फिर यहाँ पर 0.61 और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर आएगा वो असल में 22 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर के अंदर हम v को ये v लेफ्ट हैंड साइड पे इसी तरह रखेंगे जो कि स्पीड है किसी खास टेम्परेचर पर 332, और इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले कैलकुलेटर पर 0.61 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपके सामने 0.61 मल्टीप्लाई करता हूं 22 के साथ, तो जवाब आता है 13.42। तो 332 जमा आ जाएगा आपके पास 13.42। तो अब हम क्या करेंगे कि 332 में ये नंबर ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर के अंदर हम ये नंबर ऐड कर लेते हैं, आपके पास 13.42 में प्लस कर लेंगे 332, तो जवाब आपके पास आ जाएगा 345.42। तो आपके पास 22 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हुआ तो जो स्पीड ऑफ साउंड हो गई है वो असल में 345.42 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। अब चूंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड थी उसको भी क्या करना चाहिए था, वो बढ़ना चाहिए था, और वो आपको बढ़ी हुई नजर भी आ रही है चूंकि आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो 332 होती है, जबकि अब 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर असल में कितनी आ रही 345.42 मीटर पर सेकेंड, जो कि ज्यादा है 332 से। और ये इस बात की निशानदेही है कि स्पीड असल में क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। अब इसी तरह वो कुछ सवालों में आपके साथ ये भी कर सकता है कि वो आपको किसी खास टेम्परेचर पर आपको ये कह देगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, मिसाल दे रहा हूं, वो है आपके पास, वो कहता जी कि 400 है। मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है खास टेम्परेचर पे, वो जो कि v है वो असल में कितनी है 400। तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप वो टेम्परेचर बताइए जिस पर इसकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड हुई होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर 400 पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपने क्या करना है कि 332 जो है इधर प्लस हो रहा होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर आपने जो 0.61 है, चले इसको बेहतर कर ही लेते हैं फौरन जल्दी से। तो v आपके पास कितना है 400 मीटर पर सेकंड, जबकि वो टेम्परेचर T जो कितने टेम्परेचर पर ये स्पीड हुई है वो मालूम करनी है। तो मैं इसको यूं कर लेता हूं कि ये टेम्परेचर हमने मालूम करना है। तो बुनियादी स्टेप तो समझ आ गया था आपको कि v माइनस वी नॉट होगा यहाँ पर आपके पास, तो v माइनस मैंने लिख लूंगा वी नॉट, फिर आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0.61
और साथ आ जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड साथ इधर। अब 400 में से 332 में माइनस कर लूंगा, यहाँ पर 400 माइनस 332 और फिर ये 0.61 इधर मल्टीप्लायर होता जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं तो डायरेक्ट डिवाइड भी करवा देता हूँ तो 0.61 आ जाएगा। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पर मैं क्या करता हूं कि आपके पास 400 माइनस कर लेता हूं मैं 332 और आपके पास जवाब आ जाता है 68 और 68 को डिवाइड कर देता हूं मैं 0.61 के साथ। तो अब आपके पास जो टेम्परेचर है वो असल में जो बड़ा होगा वो 111.4 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होगा। तो टी नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड अब आपके पास कितना आ चुका होगा 111.48। 447 है, यहाँ पर तो मैं 47 लिख देता हूँ और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स असल में दो तरह के ही बन सकते हैं, जिसमें या तो किसी खास टेम्परेचर पर स्पीड मालूम करनी होगी या आपको वो स्पीड दे देगा और पूछ लेगा वो खास टेम्परेचर क्या है। तो मैंने वो दोनों सिनेरियोज आपके सामने करके दिखा दिए हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो कि असल में टेम्परेचर का इफेक्ट जो कि स्पीड ऑफ साउंड पर होता है गैसेज में, उस पर मबनी था।